बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कैपिटल लाइव विद अनीका और मैं हूं आपके साथ अनीका निसार। नाज़रीन, ईद के पहले दिन मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से और कैपिटल टीवी की तरफ से आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। नाज़रीन, इस बार की ईद पिछले साल की ईद से भी मुख्तलिफ है और ऑब्वियसली पिछले साल की ईद उससे पहले की ईदों से बहुत मुख्तलिफ है, इसलिए क्योंकि कोविड-19 का राज है। एंड अनफॉर्चुनेटली इस बार ज़रा कोविड-19 की थर्ड वेव की पीक ऊपर की तरफ जा रही थी, इसलिए हुकूमत ने एक हफ़्ता पहले ही अच्छी खासी सख्ती कर दी, जो बिल्कुल ठीक किया। क्योंकि एक हफ़्ते पहले के जो हालात बाज़ारों के हम देख रहे थे, मुझे तो ये डर था ये पीक जो ऊपर जा रही है ये और मज़ीद ऊपर ना चली जाए नीचे जाने की बजाय। तो बाज़ारों के अंदर रश घश, शॉपिंग, एक आधी ईद अगर नए कपड़ों के बगैर गुजर भी जाए तो कोई मसला नहीं है। मैं अपने कपड़ों की बात कर लेती हूँ, मैंने भी पुराना जोड़ा पहना है। चमक धमक अगर आपको चाहिए भी तो अपने पुराने जोड़े निकालें, वो संदूके खोलें, अपनी कबर्ड्स खोलें, बैग्स खोलें, उसके अंदर से पुराने जोड़े निकालें और पहनकर अच्छी खासी ईद गुजार लीजिए। क्योंकि ईद कपड़ों से नहीं होती, ईद ज्वेलरी से नहीं होती, ईद जूतों से नहीं होती, ईद खुशी से होती है, दिल की खुशी से होती है, ईद मिलने से होती है। और क्योंकि हम आमने सामने तो मिल नहीं सकते तो वीडियो कॉल्स ही कर कर अपना गुजारा करिए। क्योंकि मैं सबसे गुजारिश ये करूँगी कि कोविड-19 की इस थर्ड वेव की पीक की तरफ जाती हुई सिचुएशन में सारे के सारे बहुत ज़्यादा रश गश ना करें, मिलना जुलना ना करें। हुकूमत ने अपने एहतियाती तदाबीर ले ली, लॉकडाउन लगा लिया, लेकिन अब जिम्मेदारी हम पर आती है। हैविंग सेड दैट, आज मेरे साथ इस ईद पे पहले दिन दो ऐसे मेहमान हैं जो खुश शक्ल भी हैं, खुश आवाज़ भी हैं और ज़हीन भी हैं। ये ऐसी शक्लें हैं जो कि आप अपनी टीवी स्क्रीन्स पर देखते हैं, लेकिन एक मुख्तलिफ ज़ाविये से देखते हैं। आप इनको पॉलिटिशियंस के साथ आर्ग्यू करते हुए देख रहे होते हैं, पॉलिटिशियंस को सवाल पोज करते हुए देख रहे होते हैं। ऐसी शख्सियात पर्सनल लाइफ में कैसी होती हैं ये हमें ज़रा कम ही देखने को मिलता है। मेरे कॉलीग्स भी हैं दोनों, और दोनों खुद बहुत अच्छे इंसान भी हैं। आदिल अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं, ARY टीवी के ऊपर प्राइम टाइम का शो भी करते हैं। बहुत शुक्रिया आदिल, आपने ज्वाइन किया, इट्स अ प्लेजर हैविंग यू। इसके साथ साथ हमारे साथ गरीदा फारूकी भी मौजूद हैं, जो कि किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। जो धरने का टाइम था वहाँ से इन्होंने पीक पकड़ी और बहुत ही दीदा दलेरी से उस धरने की कवरेज भी की। गरीदा, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर ऑन माय शो, इट्स अ प्लेजर हैविंग बोथ ऑफ यू। अच्छा, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग ऑन द ईद एंड ईद मुबारक टू यू अनीका, ईद मुबारक टू आदिल और आपके सब देखने वाले लाखों करोड़ों व्यूअर्स और फैंस जो आपके हैं, सबको ईद मुबारक। थैंक यू, खैर मुबारक। अच्छा, मैं पर्सनली बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरी स्क्रीन आज बहुत अच्छी लग रही होगी। दो खुशनुमा और खुश शक्ल में अच्छे लोग और खुश लिबास और खुश खुराक खुश खुराक वाली चीज अभी मैंने पूछनी है, वो नहीं मुझे पता अभी क्या। मैं आपके इंट्रोडक्शन के बीच में सोच रहा था, आपने एक गेस गलत बुला लिया मेरा ख्याल है। वो एक और खूबसूरत आदमी मिसिंग है। आप खूबसूरत आदमी हमने बुला लिया और खूबसूरत खातून है। अच्छा ठीक। तो आप अपने आप को बिल्कुल भी अंडर पहले तो मैं ड्रेस अप लाइक यू नो। वैसे मैं यही बात करना चाह रहा था, आपने भी बहुत अच्छा किया, अपने इंट्रोडक्शन में जो है वो बता दिया अपने ड्रेस के बारे में। और मैं भी जो इस वक्त ये कपड़े पहना हुआ हूँ ये नए नहीं है, ये सूट मेरा नया नहीं है और मेरी ये वेस्ट कोट भी नई नहीं है, मैं रिपीट ही पहन रहा हूँ। और इसलिए पहन रहा हूँ, एक तो ऑब्वियसली हम जिस तरह सारे ईद मना रहे हैं, दूसरी बात यह है कि चैरिटी करनी चाहिए, पाकिस्तान बहुत आगे भी है इस काम में, लेकिन ये ख़ास टाइम है इस वक्त, ये स्टेज ऐसी है जिसमें हमारे यहाँ आपको पता है कि लेबर जो है वो उनके पास काम नहीं है, अब लॉकडाउन है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। हमें चाहिए कि वो तमाम एक्सपेंडिचर्स जो हम अपनी ईद पे करते थे उन्हें बहुत बेहतर तरीके से हम जो है वो कर्टेल करके उन लोगों को दे सकते हैं जिनके पास इस वक्त रोज़गार नहीं है। सो अगर आपने किया ऐसा, आपने किया ऐसा और मैंने ऐसा किया, तो हमने यही सोचते हुए कि हम अपने उन भाइयों की मदद कर दें जो इस वक्त उस पोजीशन में नहीं है। सो ये सबको चाहिए कि 2 दिन ईद के नए कपड़े ना पहने, बल्कि पहने। बहुत अच्छी बात है। ईद ऐसी हो तो कोई फर्क तो नहीं पड़ता ना? कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि आप दोनों ने बता दिया तो मैं भी बता दूं कि मेरा ये जोड़ा भी कई साल पुराना है। मुझे अंदाजा होता है, इसलिए मैंने आपकी जगह पहले कह दिया था। आपने तो सभी पैगाम दे दिया था। मैंने कह दिया। अच्छा, क्योंकि नॉर्मली ये मैसेज देना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नॉर्मली खवातीन के अंदर ये चीज़ होती है कि नहीं जी, हर ईद पे, हर त्यौहार पे, हर शादी ब्याह पे, हर मंगनी पे, हर बर्थडे पार्टी पे, कहीं मिलने मिलाने भी जाना है तो जोड़ा नया होना चाहिए, लिबास रिपीट नहीं करना चाहिए। अच्छा, ऑनेस्टली शॉपिंग इन इटसेल्फ इतना मुश्किल काम होता है, इतनी ख्वाहिश। अच्छा, आई लव टू शॉप। यू लव टू शॉप? आई लव टू शॉप। मैं बहुत कम निकलती हूँ, मैं बहुत कम निकलती हूँ शॉपिंग के, बट आई लव टू शॉप। और मुझे जूतों का और बैग्स का एंड परफ्यूम्स
का बहुत शौक होता है। ड्रेसेस कहीं ना कहीं से मिल जाते हैं, बहन दे देती हैं गिफ्ट, भाई गिफ्ट दे देते हैं, दोस्त गिफ्ट कर देते हैं, तो वो ड्रेसेस आते रहते हैं। लेकिन बैग, जूते और परफ्यूम, बैग्स, जूते एंड परफ्यूम्स, ये मेरी कमजोरियों में से एक है। आदिल, आपको क्या शॉपिंग पसंद है, क्या चीज़? मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, बल्कि समटाइम्स मेरी फैमिली के लोग भी ये मजाक समझते हैं, क्योंकि अब ज़ाहिर है हम सब प्रोफेशनल हैं, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि अपनी फैमिली को उस तरह टाइम दे सके। तो जो बहन भाई भी दूर रहते हैं, मुल्क से बाहर रहते हैं, वो ये समझते हैं शायद मैं अभी भी उनसे सच नहीं कह रहा, मैं शॉपिंग नहीं करता। मेरी वाइफ मेरी शॉपिंग करती हैं, मेरी फैमिली मेरी शॉपिंग करती है, और मुझे गिफ्ट्स बहुत आते हैं। मैं बहुत, आई एम ब्लेस्ड कि मुझे इतने गिफ्ट्स मिलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो जब कोई फॉर्चुनेटली जब भी मैं देखता हूँ ईयर एंड पे अपना वार्डरोब देखता हूँ, तो उसमें एक सेक्शन गिफ्ट्स का होता है, एक वाइफ का होता है, और एक मैं कभी कभार जो मूड होता है मेरा मैं देख लेता हूँ, वो इतना छोटा सा सेक्शन है। ऑनलाइन होता है या जाकर होता है? अभी तो खैर कोविड के अंदर तो सारी चीजें मैं असल में कुर्ता शलवार तो अपने स्टिच करवाता हूँ, बिकॉज मैं रेडीमेड नहीं पहन सकता। अच्छा। वो मेरे साइज नहीं होता इतना अच्छा, फिटिंग अच्छी नहीं होती। और वैसे शॉपिंग करता हूँ तो फिर चला ही जाता हूँ, क्योंकि मेरा ये होता है कि चीज़ खरीदनी है तो फिर खुद से, फिर ऑनलाइन पता नहीं क्या चीज़ आ जाती है, 11 नंबर का जूता मंगाओ 9 नंबर का आ जाता है, तो इसलिए मैं फिर खुद जाता हूँ। वैसे ये इस बार की ईद पे जिन्होंने शॉपिंग की भी है, खरीदा, वो भी ऑनलाइन की है, एंड ऑनलाइन शॉपिंग में फ्रॉड्स कितने ज़्यादा हैं, उस हवाले से हमारे यहाँ ई कॉमर्स उस तरह अभी बड़ी नहीं है। लेकिन हैज़ दिस कोविड-19 जहाँ इसकी नेगेटिविटी है, वहाँ इसने हमें थोड़ा सा धक्का दिया है, थोड़ा सा ई कॉमर्स की तरफ, थोड़ा सा बहुत बढ़ा है। अच्छा, पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली ई कॉमर्स की उतनी बड़ी इंडस्ट्री है नहीं। अभी अमेज़ॉन पे सेलर्स का एक जो है वो स्टार्ट हुआ है, विच इज़ वेरी गुड एंड वेरी एनकरेजिंग एंड वेरी प्रॉमिसिंग फॉर पाकिस्तान ई कॉमर्स फ्यूचर। लेकिन पाकिस्तान में ई कॉमर्स की इंडस्ट्री उतनी बड़ी है नहीं, लोग ऑनलाइन परचेज करते भी हैं, तो आपके पास वेबसाइट्स कम हैं। फिर जैसे आदिल ने अभी कहा कि ऑनलाइन आप ऑर्डर कुछ करें और वापस आ कुछ और रहा होता है, जिसपे मीम्स भी होती हैं कि जी जो पॉलिटिशियंस पे भी बनी होती है कि आपने ऑर्डर ये किया था और वापस सो एनीवे दैट्स ऑन अ लाइटर नोट। सो पर्सनली अगर आप मुझसे पूछेंगे, आई एम नॉट अ फैन ऑफ ऑनलाइन शॉपिंग। मैं किसी को भी रिकमेंड नहीं करूंगी बिकॉज ऑफ दिस कि आप अपने पैसों का ज़िया करते हैं। अगर आप कपड़े वहाँ से मंगवा रहे हैं तो फैब्रिक आपको अच्छा नहीं मिलेगा, फिटिंग आपको अच्छी नहीं मिलेगी। जूते मंगवा रहे हैं, एक्सेसरीज आप मंगवा सकते हैं, लाइक मर्दों की एक्सेसरीज, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह की छोटी मोटी, या खवातीन की, वो ठीक है ऑनलाइन शॉपिंग हो जाए। अंदर भी आया था कि लोगों के डब्बों के अंदर जो है ना पत्थर डालकर लोगों ने भेजना शुरू कर दिया। एग्जैक्टली। सो ऑनलाइन इतना बड़ा स्कैम, इतना बड़ा फ्रॉड है। लेकिन अगर आप बाहर की दुनिया की बात करें तो वहाँ तो ई कॉमर्स बहुत बड़ी इंडस्ट्री, एक पैरेलल से भी बड़ी इंडस्ट्री बन गई है, रिगार्डलेस ऑफ द मटेरियल शॉपिंग जो आपके फिजिकल शॉपिंग करते हैं। बट आई ऑलवेज प्रेफर फिजिकल शॉपिंग। जब तक आप जूता कपड़ा ट्राई नहीं कर लें, एक्सेसरीज देखे ना करें, फील ना करें, एग्जैक्टली, तो वो मजा नहीं आता। सो लेकिन आप कह रही थी कि कोविड में लोगों ने ऑनलाइन शॉपिंग ज्यादा की है, लेकिन अभी आपने हाल नहीं देखा कि असद उमर ने कहा कि शॉपिंग कर लें, और लोग ऐसे निकले हैं कि जैसे बस कल कयामत का दिन है, आखिरी दिन है। हमसे ये कहा जाता है कि शायद हम लोग जो हैं वो टीवी के ऊपर अच्छे कपड़े पहन रहे होते हैं। हमने तो बता दिया आपको अपनी असलियत, हम तीनों ने पुराने कपड़े पहने हुए हैं, और इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। कपड़े रिपीट करने चाहिए, कोई कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए। डिस्पोजेबल तो नहीं है ना कपड़े। एग्जैक्ट। इसमें पता है कि आप एनवायरनमेंट को भी बचा रहे होते हैं, बिकॉज आप कपड़ा जो बनता है क्रॉप के साथ, तो आपको क्रॉप ज़ाया होने से बचा रहे हैं, आप पानी ज़ाया होने से बचा रहे हैं, आप मटेरियल रिसोर्सेज ज़ाया होने से, so lot of benefits। एग्जैक्टली। तो लेकिन लोग हम लोगों को या एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को देखकर सोचते हैं कि हम लोग तो पता नहीं कितने कपड़े खरीदते हैं। आदिल, असलियत तो बताएं हमें, अक्सर कपड़े आ रहे होते हैं और वो मैंने तो आपको बता दिया, हमारे पास कपड़े बहुत ज़्यादा, मैंने आपको बता दिया कि गिफ्ट्स आते हैं, बहुत गिफ्ट्स आते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आते हैं। वी आर ब्लेस्ड टू हैव दैट। और अगर मैं ये कहूँ कि उसकी एक रीज़न शायद ये भी है कि आप प्रैक्टिस करें लाइफ में। मैं सबको एक ये मैसेज देना चाहूँगा आपके व्यूअर्स को कि ये मैं कहता था अक्सर लोगों को, और ये प्रैक्टिकली लोगों ने अब देखा तो लोग कहते हैं वाकई आपकी बात ठीक थी। आप लोगों को गिफ्ट्स देना शुरू करें, आप लोगों को देना, गिव का कॉन्सेप्ट जो है अप्लाई करें। फिर आप ये देखेंगे कि आपने शायद 10 लोगों को दिया होगा, लेकिन आपको 20 लोगों की तरफ से गिफ्ट आ गया होगा। आप 10 उन लोगों को दें जो डिजर्व करते हैं। आप ये देखें कि जो आप डिजर्व नहीं करते वो अल्लाह ताला आपको जो है वो गिफ्ट दिलवा देता है। सो मेरा तो पर्सनल लाइफ का एक्सपीरियंस है, आप इसको ये कह लें कि मैं एक प्रैक्टिस करता था तो मुझे गिफ्ट्स इस तरह आते हैं। एक तो गिफ्ट देना सीखें, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है कि आप एक दूसरे को तोहफा दिया करो, ठीक है। गिफ्ट देने से मोहब्बत बढ़ती है, गिफ्ट देने से जो है वो आपको रिवॉर्ड भी मिलता है, जो मैं आपको खुद भी बता रहा हूँ कि जो मुझे दोस्त भी देते हैं और सारा। दूसरी चीज़ ये कि वो जो हम बात कर रहे थे ना कि 11 नंबर ऑर्डर करो, 9 नंबर आता है, और फिर आगे जब आप कॉल करते हैं कहते हैं कि जी ये तो आपने 11 कहा था और 9 आ गया, वो कहते हैं अब आप 9 2 11 हो जाए, ठीक है। सो अच्छा है, बड़ी कंपनीज जो हैं वो आ गई हैं पाकिस्तान के अंदर, ऑनलाइन
की और ऑनलाइन शॉपिंग आसान होनी चाहिए। ठीक है, हम एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर हमें मैन पावर को अकोमोडेट करना है, लेकिन एक फैसिलिटी पैरेलल साइड बाय साइड पाकिस्तान में ज़रूर होनी चाहिए कि जो लोग नहीं कर सकते इस तरह जाके शॉपिंग, उनके लिए फैसिलिटी हो। और जहाँ तक इस बात का सवाल है कि हम जो है वो एक एज अ सोसाइटी एज अ होल जो है वो हमें इसके अंदर क्या करना चाहिए। देखिए, मेरी एक राय है इस बारे में, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट पूरी दुनिया में टेक ओवर कर रही है, लेकिन जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं पाकिस्तान की तरह की, वहां पर हमें ये भी सोचना चाहिए कि जो हमारे पास मैन पावर है, जो ऑलरेडी उसका क्या करना है, हम आईटी की तरफ उसे स्किल्ड बना दें ताकि वो दुनिया में कहीं और काम आ जाए। अगर पाकिस्तान में आपको फैसिलिटीज चाहिए ऑनलाइन की, लेकिन दुनिया में भी स्किल्ड लेबर की कई डिमांड है, तो वो मेरा ख्याल है हमें उस पर फोकस करना चाहिए। सिर्फ ऑनलाइन के चक्कर में हम लोगों को बेरोजगार ना करें। अग्रीड, लाइक वी नीड पैरेलल प्लानिंग, ये ना हो कि हम एक काम के चक्कर में दूसरा काम। अब जरा ईद की तरफ आते हैं। कोविड से पहली ईदें और कोविड वाली ईद कैसे गुजरी? पहले वाली का भी बताएंगे, अभी वाली का भी, और बचपन का। ये मुझसे सवाल पहले आप, फिर मैं आदिल की तरफ। ओके, बचपन की मैं सबसे पहले, बिकॉज बचपन की ईद तो होती ही आपकी बचपन की है। और मतलब वो ईदी मिलने का जो मतलब एक चार्म होता था ना। अच्छा, एक तो मैं आई एम द यंगेस्ट ऑफ द सिबलिंग्स, और मेरे बाद जो कजन्स वगैरह हैं वो भी मुझसे बड़े हैं। सो आप ये समझ लें कि मैं फैमिली में भी, इमीडिएट फैमिली में भी, अपनी एक्सटेंडेड फैमिली में भी यंगर लोगों में से हूँ। सो मुझे ज़्यादा मिलती है और मुझे देनी कम पड़ती है। अब देते हुए हल्की सी जो है ना वो दिल पे एक खिंच पड़ती है, जब बहन भाइयों के बच्चों को देनी पड़ती है, कजन्स के बच्चों को, वो मैं 10-10 रुपए दे के टाल देती हूँ। बट जब लेनी होती 10 रुपए, गरीदा वो बोलते नहीं है कितनी कंजूस खाला या फुप्पो है, इनको एफबीआर का नोटिस भिजवाना पड़ेगा, इतना खर्चा कर रही हैं। इतनी ईदी आपके तो बच्चे खराब हो गए होंगे फैमिली के सारे। लाइटर नोट 10-10 का मतलब वो जो बैंक से मिलते हैं ना 10, 20, 50, 100 के कड़क वाले। मैं सोच रहा हूँ वो खर्च कैसे करते होंगे बेचारे, वो तो मुश्किल हो जाती है स्पेंडिंग। वो पहले प्लानिंग करते होंगे, 1 रुपया जो है ना हमने इसकी। अच्छा, हमारे बचपन में 10 रुपए भी ईदी बहुत ज्यादा होती थी, बहुत ज्यादा हुआ करती थी। हमारे बचपन में बहुत सारी चीजें ज्यादा हुआ करती थी। अब जमाना बड़ा तब्दील हो गया, लेकिन आपसे ले लेते हैं 10 रुपए। नहीं, मतलब मैं I was 10 telling रुपए की that was on a lighter note के 10-10 रुपए देके, मतलब मैं उतनी ज्यादा ईदी नहीं देती। ऑन ऐलान करें कि अब रेट बढ़ा रही हूँ मैं इस दफा ईद से। लेने का ईदी एब्सोल्युटली बढ़ा रही हूँ। अपने भांजियों भतीजियों को खुशखबरी देके। मेरा कहने का मतलब ये था कि जितनी मुझे मिलती है उतनी निस्बत मैं थोड़ी सी कम देती हूँ। अच्छा, कंपैरेटिव कम। बच्चों सुन लो, खाला और फुप्पो जो है ना ये कर रही हैं, अब आप ज्यादा ले। ये सब बड़ों का, आई एम श्योर आप लोग भी अपने अपने घरों में ऐसे करते होंगे। ये सब बड़े ऐसे करते हैं। ईदी लेने में सब लोग बहुत तेज होते हैं। मेरी जो बचपन की बहुत बेहतरीन याद है, जो कि आई विश के सस्टेन करती, वो मेरे होम टाउन में अभी आहिस्ता आहिस्ता खत्म होती जा रही है। घुघु घोड़े हम लोग उनसे बहुत खेला करते थे। घुघु घोड़े, आई एम श्योर कि इस वक्त आप लोग जानते हैं कि नाम सुना है, घुघु घोड़े क्या है? ओके, वो होता है बांस के बने हुए होते हैं, मतलब मोर होते हैं, ऊंट होते हैं, घोड़े होते हैं, वो बांस के बने, एक लंबी सी स्टिक होती है, उसके ऊपर वो एनिमल बना होता है, और वो इतना कलरफुल होता है और उसको सजाया होता है मुख्तलिफ चीज़ों के साथ, उसके अंदर स्टफ़ किया होता है, ये जो आपका पेपर होता है, जो आपका घास फूस होता है, वो इतना खूबसूरत है। आप लोग कभी गूगल पे सर्च करें घुघु घोड़े। नहीं, हम गूगल पे नहीं सर्च करेंगे, हम आपके साथ आपके होम टाउन। एब्सोल्युटली, मोस्ट वेलकम। और वो लंबी सी स्टिक होती है, बहुत लंबी सी, और बच्चे उसके साथ ना ऐसे करके खेलते हैं। मतलब वो ऊंट का नाच देख करते हैं, घोड़े का नाच करते हैं, मोर होता है उसका नाच, सो दे आर सो ब्यूटीफुल। तो वो एक वो और एक मिट्टी के बर्तन, सो ये दो चीजें हम लोग, बर्तनों से तो बचपन में मैंने भी बहुत खेला। मुझे याद है कि ये 2 चीजें मैं अपने बचपन में ईदी से खरीदा करती थी, और बाकी फिर खाने पीने की चीजें उसके बाद हम लोग करते थे। सो ये मेरी एक बहुत याद है जो आज तक मुझे ना बड़ा नॉस्टैल्जिक इफेक्ट आता है। बचपन की ईद वैसे भी बचपन की ईद तो ईद होती ही बचपन की है। उसके बाद फिर जब आप बड़े हो जाते हैं, लाइक स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी की ईद भी अच्छी होती है फ्रेंड्स के साथ, बट वंस यू गेट a bit older and step into your career. Still under 18 but a bit older. No complex about age at all. No complex about age at all. लेकिन once you step into the career and to the practical life, तो फिर आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाती है। फिर आप ईद का वो चार्म उस तरह से रहता नहीं है। और हमारे साथ तो होता है, हम तो ईद पे उल्टा और बिजी हो जाते हैं।
मतलब शायद बहुत सारे प्रोफेशनल्स जो हैं वो ईद पे फारिग होते हो, लेकिन हम और ज्यादा बिजी हो जाते हैं। ईद वाले दिन शो करना होता है, फिर दूसरों के शोज पे जाना होता है, तो यू गेट ऑल यू नो वेरी बिजी। आदिल, आपकी बचपन की ईद कैसी थी? फिर मैं उसके बाद जवानी की ईद की तरफ भी आऊंगी। बचपन की ईद तो बहुत इंटरेस्टिंग होती थी, क्योंकि जो मेरी मैटरनल साइड है, हम उनसे क्लोज थे। मेरे जो दादा फैमिली, फादर की फैमिली थी, वो ज़रा दूर थे, एबटाबाद में सब थे, तो हम उधर नहीं इतना जा पाते थे जितना हम अपनी नानी के यहाँ जाते थे। और वहाँ पर कज़न्स के साथ सारा घूमना फिरना, फिर वो ईदी की स्पेंडिंग, खाना पीना, उससे खर्च करवा देना। मैं तो शुरू से दूसरों से खर्च करा देता था। सारे कज़न्स को कहता था खर्चा करो, जो खर्चा नहीं करता था वो कज़न इधर भी नजर आ गई। बिल्कुल, मैं क्लियर करवा। अच्छा, मैं आई एम नॉट कंजूस, मुझे एग्जैक्टली पता है पैसा खर्च कहाँ करना है। सो मैं वहाँ करता हूँ जहाँ जरूरत है, जहाँ नहीं है लाइक वो मेरा एक पर्सनल, मेरी फोकस लाइफ में ये होती है कि मेरी जो स्पेंडिंग होती है वो ज़रा डिजर्विंग लोगों के ऊपर। अगर मेरे सामने कोई ऐसा शख्स आएगा जिसको ईदी सिरे से ही नहीं मिली, हो सकता है मैं उसको अपनी सारी ईदी दे दूँ, लेकिन मेरे सामने अगर कोई ऐसा शख्स आएगा जिसके पास बहुत सारी ईदी है तो मैं उसकी खर्च करवाऊंगा ईदी। लाइक मी, आपके इधर तो बहुत ईदी इकट्ठी होती है। 10 रुपए मैं अभी तक उन बच्चों से मुझे हमदर्दी है, वो सीधा ठीक है। हाँ, I didn't even intervene in that matter। मैं तो बस हैरान, मैं उनको लग रहा है गरीदा की सैलरी बतानी पड़ेगी उन बच्चों को, ताकि वो एक्चुअल लेकर जाया करें। आदिल अपनी ईद भूल के मेरी ईदी में जो है ना दूसरों का खर्चा। मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं अपने कजन्स का खर्चा करवाता था दबा के, और जो कजन बगावत करता था ना कि मैं खर्चा नहीं करूंगा, वो कजन मेरी लिस्ट से बाहर हो जाता था। ओके, और लिस्ट से बाहर होना क्या, लाइक उसको ग्रुप से निकाल देते थे। आप हमारे ग्रुप में सर्वाइव नहीं कर सकते अगर स्पेंडिंग नहीं करेंगे। वो बेचारे स्पेंडिंग कर करके उनकी ईदी खत्म हो जाती थी वहाँ। लेकिन ये है कि मैं जो है वो उसके बाद एक स्टेज ऐसी है कि मेरी पूरी फैमिली, जो मेरी इमीडिएट फैमिली है, वो सब यूके में सेटल्ड है। मेरे बहन भाई सारे वहाँ पर सेटल्ड है। आई एम द ओनली पाकिस्तानी इन माई फैमिली, वो सब ब्रिटिश नेशनल हैं। सो उनके बाद और फिर प्रोफेशनल लाइफ के बाद मुझे तकरीबन 10-12 साल से याद नहीं है कि मैंने ईद को बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट से सेलिब्रेट किया। क्यों? वो चले गए, क्योंकि वो चले गए उधर। अब बड़ी एक कभी रेस्ट करके, कभी प्रोफेशनली ऑफिशियल कमिटमेंट्स की वजह से गुजरी, फील्ड में गुजरी। आई एम श्योर आपकी भी कुछ ना कुछ जरूर फील्ड में गुजरी होगी। और कभी ऐसा हुआ कि खुद बहुत रेस्ट करके गुजारी, बहुत ज़्यादा रेस्ट करके गुजारी, और कभी कभार बाउंड हुए कि ठीक है चले गए। अदरवाइज ये कि 10-12 सालों में मेरी एक वो, और मैं कोशिश ये करता हूँ कि सालों में कभी ऐसा नहीं हुआ कि सारे बहन भाई इकट्ठे हो गए हो किसी एक ईद पे। कभी कभार हो जाता है, कभी कभार हो जाता है। और इत्तेफाक ऐसा होता है कि ईद पर मेरी कोई मसरूफियत होती है जिसकी वजह से मैं उन्हें ज्वाइन नहीं कर पाता, उसके बाद तो मैं मिल ही लेता हूँ। लेकिन उसमें मैं ज़्यादातर मेरा फोकस उस दिन ये भी होता है कि रेस्ट तो करता हूँ ईद वाले दिन, लेकिन उस दिन जितने भी मैसेजेस आते हैं ना, मैं एक रमज़ान का मैसेज और एक ईद का मैसेज, आई डोंट इवन मिस अ सिंगल मैसेज। ये बड़ा मुश्किल ठीक है। और मैं यू नो दैट कि दैट नंबर इज इन थाउजेंड्स। तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि मैं सबको रिस्पॉन्ड करूँ, बिकॉज आम दिनों में ये होता है लोग आपको स्पेयर कर देते हैं, आप मसरूफ़ हैं, आपकी कमिटमेंट्स हैं। लेकिन ये 2 त्यौहार ऐसे होते हैं अगर इसमें आप लोगों को रिस्पॉन्ड ना करें, रिप्लाई ना करें, देन दे स्टार्ट फीलिंग लाइक कि यार ये ही थिंक्स ही इज समथिंग। So I don't want to be a. Please don't think I'm something. और गरीदा आप भी इस तरह रिप्लाई करती हैं? Absolutely. बहुत मुश्किल काम है, बड़ी हिम्मत है आदिल। तो मैं बिल्कुल करता हूँ, मैं सबको करता हूँ, चाहे रात 2 बज जाए, 3 बज जाए। समटाइम्स ऐसा भी हुआ है, लेट मी ओपनली एडमिट दिस फैक्ट ऑन स्क्रीन, कि समटाइम्स ऐसा भी हुआ कि मैंने पूरा दिन ईद का घर पे गुजारा है और सिर्फ रिप्लाई करता रहा हूँ रात 2 बजे। आदिल, फैमिली ये नहीं बोलती कि आप इससे शादीशुदा हैं, बीवी स्पेशली, कि आप इससे शादीशुदा हैं या मेरे से शादीशुदा? मैं जो वो गैप, मैं मेरी अल्हम्दुलिल्लाह अगर मेरी फैमिली देख रही होगी आपका शो तो ये ज़रूर उन्हें पता होगा कि मैं इस मामले में अल्लाह ताला ने मुझे बड़ा करम किया है कि मुझे टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छी आती है। अच्छा, मैं अपनी फैमिली को जो टाइम है वो क्वालिटी टाइम जब देता हूँ, फिर मैं इस तरफ नहीं देखता, और जब मैं इस तरफ होता हूँ तो फिर फैमिली को कहता हूँ कि आप इसमें इंटरवीन ना करें। सो मैं मैनेजमेंट अच्छी कर लेता हूँ, जब फैमिली को मेरी रिक्वायरमेंट होती है तो मैं फिर उन्हें क्वालिटी टाइम देता हूँ, और जब मैं इस काम में बिजी हो जाऊँ तो फिर उन्हें पता होता है कि वी कैन नॉट। इंटरेस्टिंग। अच्छा गरीदा, मैसेजेस बेशुमार आते हैं और आपको भी पता है, आदिल को भी पता है, मुझे भी पता है कि वो थाउजेंड्स की लिस्ट होती है। अब किस तरह के आते हैं ये बात नहीं करनी। हमारे पास, मैंने इसीलिए कह दिया पुराना जोड़ा पहना। हमारे पास उस तरह के मैसेजेस नहीं आते जो आदिल के पास आते हैं। वैसे आदिल के देखना चाहिए कि आदिल को ईद पे किस किस के मैसेजेस आते हैं, खातीन में स्पेशली बहुत आते हैं। घर जाना आदिल में मैं थोड़ा बहुत डरता हूँ, इतना ज्यादा नहीं डरता। थोड़ा बहुत तो आपको पता है, कानूनी तौर पे, आईनी तौर पे, शरई तौर पे, एक शरीफ आदमी की जितनी हर तरह के मैसेज आते हैं।
अच्छा ओके डन। चलिए मैं ब्रेक की तरफ जाती हूँ, उसके बाद फिर कुछ और मज़े के सवाल है, कुछ थोड़ी बहुत गेम्स भी खेलते हैं आदिल के साथ, गरीदा के साथ। दे आर हियर विद अस। इनकी डिफरेंट साइड आपके सामने मैं रख रही हूँ, वो पर्सनल साइड जो कि शायद आप लोगों को देखने को नहीं मिलती होगी। लेट्स गो ऑन अ ब्रेक एंड विल कम बैक एंड शो यू अनदर साइड ऑफ देयर्स। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले इनके बचपन की ईद आपके सामने रख रहे थे। अब जरा छोटी सी गेम खेलते हैं। मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन करूंगी, 5 सेकंड के अंदर अंदर आपने उस क्वेश्चन का जवाब देना होगा। ओके चलिए डिपेंड्स कि आप क्वेश्चन क्या कर रहे हैं। okay. जो भी माइंड में आता है, व्हाटएवर कम्स टू योर माइंड। गरीदा लेडीज फर्स्ट। हाँ लेडीज फर्स्ट फॉरएवर। ओके प्लीज। अच्छा 5 seconds के अंदर name 5 words that end with E. That end with E. 5 second. 5 second. 5 seconds. 5 seconds बहुत कम time. 10 second ले. That ends with E. E. Gosh, nothing coming in mind. Please help out. Can I phone a friend? No, do I have a lifeline? No, nothing at all. Okay, come. C-O-M-E. Come. Okay, come. One. कितने करने? 5. Line. L-I-N-E line. And. नहीं आदिल को चीज़ लाइन में ई कब से आना शुरू हुआ है? L-I-N-E, not lion, not शेर वाला lion. L-I-N-E, line हाजिर हो गया. Okay, fine. Line हाजिर. Ease, E-A-S-E, ease. Breeze, B-R-E-E-Z. हो जाएगा। 10 सेकंड rhyme, R-H-Y-M-E. Rhyme. 10 सेकंड गुजर चुके हैं लेकिन चले कर रही है। Thank God. अच्छा आदिल, now you tell me 5 words that end with W. Oops. Cow. Oh, wow. Ow. Wow. Wow. Cow, wow. Cow. Wow. Wow. चीटिंग हो रही है इधर तक, पर्चा आउट हो रहा है। Bow. और ये आसान था वैसे। low Low. and Martin Crow. Okay, that's good one. End वाला Won the game. Good one. All right. चलें, अब आप मुझे बताएं गरीदा कि आपका लीस्ट फेवरेट सियासतदान किस जमात से? मैं सियासतदान का नाम नहीं लूंगी बिकॉज़ हम लोगों का पाला बहुत पड़ता है। ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है। हमने इनके साथ ही काम करना है। हाँ, इसलिए हमने इनको ही प्रोग्राम में बुलाया। 5 सेकंड में जवाब दूंगा मैं, आप ये जवाब सवाल मुझसे करें। किस जमात से? जमात लीस्ट नाम फेवरेट। कभी सोचा ही नहीं है। लीस्ट फेवरेट सियासतदान किस जमात से? Perhaps जमात इस्लामी। जमात इस्लामी? Perhaps. डन। आप बताएं। मुझसे भी ये सवाल है। बीजेपी. बीजेपी। Oh, Pakistan. Okay, sorry. You didn't talk about Pakistan. You didn't mention that we have to talk about Pakistan. हमारे से नहीं, ये तो अब आप counter question. ना counter question is not allowed in rapid fire. He played smart. Next please, next. आपको पता है. अच्छा, next question है जी, इमरान खान, बिलावल भुट्टो जरदारी, अपने प्रोड्यूसर को कहें क्लासेस लिया करें हमसे. मरियम नवाज and मौलाना फजल Sorry, रहमान. come again. Imran Khan, Maryam Nawaz, Okay. Bilawal Bhutto Zardari, Okay. Maulana Fazlur Rahman. Okay. Who would you want to see as the next Prime Minister of Pakistan? As the next Prime Minister of Pakistan, whoever wins. वो तो एक Whoever gets the, but who do you whoever think gets might win? elected. देखिए इमरान खान साहब ने अपनी टेन्योर पूरा कर लिया, मतलब एक दफ़ा प्राइम मिनिस्टर वो बन गए। सो बिलावल भुट्टो इज एस्पायरिंग, मरियम नवाज इज एस्पायरिंग, मौलाना फजल रहमान का रियलिस्टिकली स्पीकिंग वोट नहीं पड़ता है रिलीजियस पार्टीज को पाकिस्तान में, सो कोई चांस तो है नहीं। सो आई थिंक मरियम और बिलावल 2023। सेम क्वेश्चन। 2 ऑप्शंस हैं आपके पास. 3 ऑप्शंस हैं। 3 नहीं, मतलब 2 नाम लिए उन्होंने, मरियम और बिलावल. उन्होंने लिए। आपके ख्याल में अगला प्राइम मिनिस्टर नहीं, हमें किसी एक का नाम लेना है. किसी एक का। उन्होंने 2 क्यों लिए? उन्हें एक लेना होगा पहले, उसके बाद मैं फैसला करूंगा. देखिए आपने स्मार्ट प्ले किया, उन्हें भी स्मार्ट प्ले Let her clarify first, then I'll respond. Otherwise I won't take that question. Next question please. कंपीट नहीं करना, Next question please. जवाब देना है। नहीं, आपने 2 नाम लिए. आपने बीजेपी का नाम ले दिया यार। पाकिस्तान की बात ही नहीं हो रही थी. इन्होंने you just hear that question again. You hear that question again. She said कि कौन सी पार्टी, he's like an anchor here, right? कौन सी पार्टी शो नहीं हो रहा है, आपने कहा शो नहीं हो रहा। आप भी 2 बता दें। आपने कहा बिलावल भुट्टो और मरियम, ये आप भी बोलेंगे। नहीं, आप क्या कह रही हैं? 2 जवाब अलाउड हैं. अच्छा, अब मैं इसको थोड़ा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई वोंट रिस्पॉन्ड दैट क्वेश्चन बिकॉज इसमें ये कि ये जो पॉलिटिकल पार्टीज के हेड हैं, ये तमाम लोग जो है वो अपनी अपनी जगह
इंतहाई काबिल एहतराम है। इनकी अपनी स्ट्रगल भी है अपने अपने पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर। मैं इस पे इसलिए कुछ नहीं कहना चाहूँगा क्योंकि ये पाकिस्तान की आवाम का फैसला है। अगर आप मुझसे पूछें इनमें से कौन बन जाएगा, बनना चाहिए या बनते हुए देख रहे हैं, या you think कि अवाम इनको ज्यादा मैंडेट देगी? गरीदा ने भी तो यही बताया। मैंडेट तो ऑब्वियसली अगर आप ये कंपैरिजन करेंगे ये रैपिड फायर तो ना रहा ना। हाँ एग्जैक्टली, ये तो क्वेश्चन आंसर, मैं भी कह रहा हूं, ये तो डिस्कशन चल रहा है, करंट अफेयर्स का प्रोग्राम हो रहा है। देखिए ये इन्होंने दो नाम लिए, एक नाम ले दें फिर मैं रिस्पॉन्ड करूंगा। ये बड़ी अनफेयर बात है ना भाई, आपने एक ऑप्शन दिया ना मुझे। ये बात है रैपिड फायर, दिस इज नॉट द रैपिड कंपटीशन। मैं आपको जवाब दूंगा। अच्छा, आप मुझे अगले सवाल का जवाब दें। थैंक यू सो मच। मौलाना फजलुर रहमान शेख रशीद साहब एक सड़क पर खड़े हैं और आपको एक को लिफ्ट देनी है, किसको लिफ्ट देंगे? मैं शेख साहब को दूंगा। क्यों? इंटरेस्टिंग कंपनी है, जितना भी रास्ता होगा वो उसमें हमें बताते रहेंगे। मौलाना साहब आप इंटरेस्टिंग कंपनी नहीं है। There is always a face behind this case, वो कहानी सुनाते रहेंगे। मैं जाता रहूंगा। अच्छा, पता है कि एंकर से इस किस्म के सवालात नहीं होने चाहिए, बिकॉज़ ये बहुत ट्रिकी हो जाता है, बहुत प्रॉब्लम, बिकॉज़ दिस इज आवर प्रोफेशन। वैसे भी मौलाना साहब को में इस किस्म के सवालात फिर जरा बहुत ट्रिकी हो जाते हैं। जमात की बात नहीं कर रहे, प्लस दे आल्सो नो, ये लोग सारे बहुत, you know that politicians have a very witty side to them as well, so they don't really mind, they don't really take this very seriously as well. आप कुछ कह रहे थे? नहीं, मैंने आपको बताया ना कि क्यों, क्योंकि कंपनी इंटरेस्टिंग है। कंपनी बाय द वे मौलाना साहब भी बहुत इंटरेस्टिंग है। हमने मौलाना साहब के साथ बहुत सिटिंग्स की हैं। इज वेरी विटी, शार्प, और वो क्या कहते हैं, दूसरा वर्ड मैं यूज़ नहीं करना चाहता क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कनिंग लोगों के लिए यूज़ होता है, लेकिन सेंस ऑफ ह्यूमर कमाल का है मौलाना साहब का भी। लेकिन शेख साहब का ये है कि लॉन्ग ड्राइव पर वो मज़ेदार कंपनी इसलिए होंगे क्योंकि वो मुसलसल बोलते रहते हैं और मौलाना साहब जरा ठहराव के साथ मुसलसल बोलते रहते हैं। ओके, चलिए। अच्छा गरीदा, खत्म हो गया आपका रैपिड फायर? रैपिड फायर, थैंक गॉड, प्लीज, थैंक गॉड। कुछ रह गया प्लीज। आदिल ओन्ड इट ना। बस बीजेपी पर्सनल जीत गया ना। मैं देखा आप जीत के दिखाया, जीत जाए आप, चाहे किसी भी सिस्टम के जरिए जीते, आपने जीतना होता है। अच्छा गरीदा, कोई ऐसा टाइम जो कि अभी तक आपको याद हो, कोई भी ईद, लाइक यंग टाइम पर कोई अच्छा बुरा टाइम, जो ईद आपकी सबसे द फर्स्ट टाइम यू हियर ईद और वो चीज़ माइंड में है? मेरी फैमिली के साथ, बिकॉज बोथ ऑफ माई पेरेंट्स आर पास्ड अवे, सो उनके साथ गुजरी हुई ईदें, दे वर द बेस्ट ऑफ द ईद, स्पेशली जो ईद बचपन की उनके साथ गुजरी हुई है, सो वो वाली ईद आई विश कि कभी एक दफ़ा भी ज़िंदगी में वापस आ जाए, तो आई वुड गिव माई लाइफ अवे टू हैव दैट काइंड ऑफ ईद। और अब तो ये होता है कि फैमिलीज़, बहन भाई सब शादियाँ हो जाती हैं, सब सेटल होते हैं, कोई मुल्क में हैं, कोई मुल्क से बाहर हैं, तो वो इकट्ठे होने का चांस बहुत रेयर होता है। तो आई थिंक कि वो एक फैमिली वाली ईद जिसमें आपके पेरेंट्स आपके साथ हों, आपके ग्रैंड पेरेंट्स, नानी दादी नाना वगैरह, वो सब आपकी फैमिली। और फिर मेरे वालिदैन के बारे में, जो ईद पे कोई, हर घर की अपनी ट्रेडिशन होती है, एवरी हाउस हैज दिस वन ट्रेडिशन। कोई शीर खुरमा बना रहा होता है, कोई किसी के घर खीर बन रही होती है। हमारी ट्रेडिशन थी मेरी माँ का शीर खुरमा। अच्छा, सो उसके बगैर हमारी ईद नामुकम्मल थी। तो अभी आप ईद पे बनाती हैं खुद शीर खुरमा? एब्सोल्युटली। तो वो होता है ना कि जब माँ नहीं होती तो कोई ना कोई बेटी फिर ऑटोमेटिकली उसका, सो वो माँ के जाने के बाद वो ऑटोमेटिकली जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई है। सो कोविड से पहले, अभी कोविड में तो हम फैमिली इकट्ठी नहीं हुए पिछले 2-3 ईदों में, बट उससे पहले ये था कि ईद पे शीर खुरमा बनाने की जिम्मेदारी मेरी है। एंड आर यू अ गुड कुक? आई एम एन एक्सीलेंट कुक। बस दावत कंफर्म है आदिल? एब्सोल्युटली, जैसे ही वायरस खत्म हो जाए, सो मोस्ट वेलकम, प्लीज आप कभी भी तशरीफ ला सकते हैं। What do you cook good? शीर खुरमे के अलावा anything and everything, biryani, pulao, continental, Italian, Chinese. I'm all in one. मतलब अगर जर्नलिज्म में मसला होता है जो कि आजकल चल रहा है, कुछ बनवाना चाहें, you would have the best. गरीदा, आजकल जर्नलिज्म में बड़े मसले हो रहे हैं, तो आपका अगला करियर, you can easily open a restaurant. Really? करियर डन ना। ऑनलाइन कुकिंग। आदिल, कभी कुकिंग के बारे में सोचा भी? मैंने जिंदगी में सिर्फ एक ही दफ़ा एक डिश बनाई थी, और उसके बाद ना सोचा ना उससे पहले सोचा। अच्छा, वो बनी बहुत टेस्टी थी। उसके बाद पब्लिक डिमांड बहुत ज़्यादा आ गई थी। मैंने कहा अगर इस तरह बनाता रहा तो ये मुझे लगता है कि ये शौक से जो है ना मजदूरी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैंने फैमिली को बता दिया कि आई कैंट डू दैट बिकॉज आई एम अनएबल टू डू दैट। मेरा इंटरेस्ट नहीं है कुकिंग में। आई एम श्योर जो आप लोग कुकिंग करते हैं, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, उनको पता होगा। इंटरेस्ट ना हो ना आपका तो यू कैन नॉट कुक वेल। सो मेरा इंटरेस्ट कुकिंग में इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन मैंने एक ही दफ़ा, और वो कटाकट बनाया था। बड़ी मुश्किल डिश है वो, बनाना आसान काम नहीं है। सो एक दफ़ा वो बनाया था, और कभी कभार मजबूरी में अपनी कॉलेज लाइफ में जो है वो अंडा शंडा फ्राई कर लिया, बस इससे ज़्यादा जो है वो कुकिंग नहीं। अब मैं सोचता हूँ, अब मुझे थोड़ा टाइम मिलना शुरू हो गया है, तो अब मैं सोचता हूँ कि वो जो कुकिंग वाला शौक है वो पूरा करना चाहिए, बिकॉज
जो आप खुद से बनाते हैं ना चीज़, उसका भी एक अपना मजा होता है कि ये मैंने बनाई है, चाहे वो जैसी पैड़ी बनाई हो, लेकिन आप कहते हैं कि ये खानी है, मुझे बस खा लेनी है। अभी मुझे समझ नहीं आई, पैड़ी बनाई हो और वो डिश बड़ी अच्छी थी, लेकिन उसके बाद मैंने कुकिंग, अब मुझे उस डिश के ऊपर शक हो रहा है। कौन सी वाली पे? वो वाली पे जिसको जिन्होंने खाई है उन्होंने कहा बहुत मजे की, जिन हजरात ने खाई उन्होंने कहा कमाल की बनाई आपने। जब मैंने अंदाजा लगाया इनको कमाल की लगी है, दोबारा बहुत कुछ बनवाएंगे, मैंने कहा यार बस मेरा शौक ही नहीं। लेकिन यह है कि मुझे कुकिंग अब दिल करता है कभी कभार अगर फ्री टाइम हो कि कुछ बनाऊं। मसलन अभी मुझे पिछले दिनों मेरा एक कुक था, वो बड़ा शानदार रोश पख्तूनों की एक डिश है, मुझे बहुत पसंद है। मेरे ससुराल पख्तून है तो मेरे घर पे तो बनता ही है। अच्छा, ज़बरदस्त। तो वो रोश बनाता था, तो उसको देख के मुझे शौक जागा और मैं उसकी वीडियोस बनाना शुरू कर दी थी और मैंने घर पे बता दिया था कि किसी भी दिन मैं अगर किचन से बरामद हूँ समझ जाना रोश बन रहा है। सो मैं हो सकता है ईद के बाद ट्राई करूँ, और अगर वो सक्सेसफुल हो गया फॉर्मूला तो अब मैं हो सकता है शायद कुकिंग किया करूँ। बिकॉज जब मैं ट्रैवलिंग पे जाता हूँ ना, या हम हाइकिंग पे जाते हैं या नॉर्दर्न एरिया में जाते हैं, तो तब मुझे फील होता है कि अगर ये बारबेक्यू वगैरह या कढ़ाई अच्छी सी आपको बनाना आती है, वो उसका अपना मजा होता है, बिकॉज आपको पता होता है कि क्या फ्लेवर्स आपको चाहिए। अल्लाह करे ये कोविड नेक्स्ट ईद तक सही हो जाए तो फिर कोई बारबेक्यू सेशन रखते हैं, क्यों करिए? आई होप। अच्छा, ईद उल अज़हा की बात, ईद उल अज़हा की बात अगले साल की बात, तब तक कौन करेगा? मैं तो चाह रही हूँ कि इसी ईद के 3 दिनों के अंदर ही कोविड सही हो जाए। दुआ तो हम सबकी यही है, लेकिन वी नो दैट थिंग्स आर डिफिकल्ट। अच्छा गरीदा, जाते जाते क्योंकि वक्त खत्म हो गया, मुझे वक्त का पता नहीं चला, टू बी ऑनेस्ट। इट वाज सच अ प्लेजर हैविंग बोथ ऑफ यू। लाइकवाइज। ईद के लिए बहुत सारे लोगों ने अपने प्यारे उनसे बिछड़े भी हैं। It's been a tough time. It's been a tough 1.5 year for Pakistanis and overall world. क्या पैगाम देंगी लोगों को? बहुत से, जिस तरह से आपने कहा है कि हमारे आसपास के जानने वाले, हमारी फैमिलीज़ में, हमारे दोस्तों में, रिश्तेदारों में बहुत से ऐसे ख़ानदान हैं कि जिन्होंने इस ईद से पहले भी अपने प्यारे खोए हैं और पिछले 1.5 साल के दरमियान बहुत सी फैमिलीज़ ने सफ़र किया है। सो उन सब के साथ एक तो ताज़ियत है, और हम सब एक दूसरे के साथ हैं, एंड वी आर इन दिस टुगेदर एंड वी विल फाइट इट आउट, वी विल फाइट दिस पैंडेमिक टुगेदर। पाकिस्तान में देखें, किसी का प्यारा जाता है तो उसके लिए उससे बड़ा सदमा तो और कोई भी नहीं होता। Having said that, trying not to sound insensitive, but पाकिस्तान में डेथ्स की रेट कम है बनिस्बत, आप देखें आपके भारत में साथ ईरान में क्या हालात हुए, अफ़गानिस्तान में क्या हुआ, चीन में क्या हुआ, अमेरिका, दुनिया भर में। सो इस वक्त पूरी दुनिया इसकी लपेट में है, और मेरा ख्याल है कि जितने भी हम अल्फाज कहें, जिसका कोई प्यारा घर का जाता है, उसकी वफ़ात होती है, उसके लिए कोई भी बड़े से बड़ा लफ्ज़ भी उसको सुकून नहीं दे पाता, उसको हौसला नहीं दे पाता। बट स्टिल हमारी जिम्मेदारी है। तो मेरा ख्याल है कि मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि हम सब एक दूसरे के साथ हैं, और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि अगर आपके दिल में किसी के लिए हमदर्दी है तो उस हमदर्दी का सबसे बेहतरीन इजहार ये है कि आप SOPs पे अमल करें, आप दूसरों को ख़तरे में ना डालें, घरों में रहें, मास्क पहनें, फासला रखें, मतलब जितनी भी SOPs हैं। अगर आपके दिल में तकलीफ़ है कि यार दूसरे के घर वाले सफ़र कर रहे हैं या किसी के घर में किसी वजह से डेथ हो गई है, तो उसका हो सकता है उसका कोई ना कोई जिम्मेदार तो होगा, किसी न तो ये वायरस फैलाया होगा। सो आई थिंक ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि आप SOPs का, और ख़ासतौर पे ईद के दिनों में SOPs का बहुत ध्यान रखें। Agreed. Adil, same question to you. देखिए, मैं ये कहूँगा कि एक तो ज़ाहिर है गवर्नमेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पूरी दुनिया में हमने देखा है डेवलप्ड कंट्रीज़ भी ये बर्डन बेयर नहीं कर सकी हैं। पाकिस्तान का तो पहले ही हेल्थ स्ट्रक्चर का अल्लाह हाफ़िज़ है, आपको पता है कि हमारे साथ कितने इश्यूज़ हैं। एक तो जो गरीदा ने बात की, आई एग्री विद हर, कि लोगों को SOPs को फॉलो करके सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने प्यारों के लिए और इस मुल्क के लिए भी, बिकॉज आपको अंदाज़ा नहीं है कि अगर आप केयरलेस हों और उसकी वजह से कोरोना फैल रहा हो तो पूरी फैमिलीज़ जो है वो सफ़र कर रही हैं उससे, पूरा सिस्टम सफ़र कर रहा है। तो लोगों को बहुत केयर करने की ज़रूरत है। लोग इसको संजीदा लें, इसको हुकूमतों का मसला ना समझें। दूसरी बात यह कि मैं अपनी पॉलिटिकल पार्टी से ये कहना चाहूँगा कि खुदारा जो भी आप लोगों के पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं, गवर्नमेंट के और अपोजिशन के, उसको फॉर द टाइम बीइंग आप एक तरफ रखें, क्योंकि पूरी दुनिया में रिसेशन आएगा और उस क्रेडिट क्रंच में बड़ी बड़ी कंट्रीज सर्वाइव नहीं कर सकेंगी इकोनॉमिकली, आई एम टॉकिंग अबाउट पर्टिकुलरली। तो पाकिस्तान के अंदर भी वो क्राइसिस आएगा, और उस वक्त ऐसा ना हो खुदा ना खास्ता कि हम अपने पॉलिटिकल डिफरेंसेस की वजह से वहाँ पहुँच चुके हों जहाँ पर ये पेंडेमिक ने इकोनॉमी को हिट किया हुआ हो, और हमारे डिफरेंसेस वहाँ पहुँचे हुए हो जहाँ आम आदमी को सफ़र करना पड़े। तो खुदारा आप आम आवाम के लिए सोच लें, सियासत होती रहेगी, ये मुल्क है तो हम सब हैं, और पब्लिक के लिए भी ये मैसेज है, लोग सीरियस आज भी नहीं ले रहे जब हम बात कर रहे
रहे हैं, लोग ये समझ रहे हैं कुछ नहीं, अगर सीरियस लेते तो जो बाजारों में हुआ है ये ना हो रहा होता। सो लोगों को संजीदा लेना पड़ेगा। मुल्क अपना है, जमातें आती रहेंगी जाती रहेंगी, लेकिन अगर मुल्क का नुकसान हो गया मईशत की वजह से तो वो हम सब के लिए एक बड़ा डिजास्टर होगा। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला इस ईद के बाद पाकिस्तान का जो कर्व है और नीचे आए, 8% से हम 4% पे आ जाएं और नीचे आ जाएं, और अल्लाह करे कि हम दोबारा बैक टू नॉर्मल हों और वो लाइफ गुजारें कि जिस तरह पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहता हूं अभी भी रीजन में सबसे बेस्ट है पाकिस्तान, जिसमें अल्लाह करे इससे भी ज्यादा बेहतरी हो। इंशाल्लाह। थैंक यू सो Hoping मच for the best. for being here. गरीदा, Thank you for inviting. It was literally a lot of fun. इस मुश्किल टाइम में नाजरीन हमने कोशिश की कि थोड़ी सी मुस्कुराहटें बिखेरें, क्योंकि ये ईद तमाम लोगों की घर पर गुजर रही है, ना बाहर जाएंगे ना कोई टूरिस्ट वाले स्पॉट्स पे जाएंगे जहां हम अक्सर औकात जम्मे गफ़ीर इकट्ठा किए होते हैं ईद के दिनों में। लेकिन इस बार कोशिश करिए कि कहीं भी किसी रिश्तेदार के घर भी मत जाइए, अपने घर पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो सकती है, बहुत सारी फैमिली एक्टिविटीज़ हो सकती हैं। यू कैन प्ले बोर्ड गेम्स, आप कोई वीडियो गेम्स खेल सकते हैं, आपस में अंताक्षरी खेल सकते हैं, वो पुराने ज़माने जिस टाइम पर हम किसी ज़माने में नेम प्लेस एनिमल थिंग खेला करते थे वो कर सकते हैं, टीवी देख सकते हैं, लेकिन प्लीज़ बाहर मत जाइए। अनीका निसार को इजाज़त दीजिए, एक बार फिर ईद मुबारक, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।